नाउ फंक्शंस सी में हमारे पास है, और फंक्शंस में एक पार्ट होता है विच इज होता है इनलाइन। ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक रेगुलर फंक्शन होता है। रेगुलर फंक्शन कैसा होता है, जिसमें इंट लिखते हैं हम लोग और फंक्शन का नाम लिखते हैं एंड देन फंक्शन का डिफाइनेशन लिखते हैं, वो रेगुलर फंक्शन होता है। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके पहले हम लोग लिखते हैं इनलाइन। इनलाइन फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में डिफरेंस क्या है? जैसे हमारे पास एक रेगुलर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है मेरे पास, चलो बना ही देते हैं हम एक फंक्शन। मैं नीचे यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जैसे इंट सम और या फिर इंट प्रिंट करके या टेस्ट करके फंक्शन बना लेता हूँ मैं। इस फंक्शन का काम है सिंपल एक मैसेज को प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैसेज है जो हेलो टेस्ट करके प्रिंट करता है, दैट्स इट। इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा, जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया मेन फंक्शन के अंदर, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो कंपाइलर इसको कैसे पढ़ेगा उसको समझना। सबसे ऊपर से आएगा फंक्शन कंपाइलर कोड रीड करता हुआ, फिर देन टेस्ट फंक्शन को जैसे ही देखेगा वो कंपाइलर क्या करेगा, रेगुलर फंक्शन के लिए क्या करेगा, नॉर्मली करता है ऐसा, क्या कर रहा है, टेस्ट फंक्शन को जैसे ही देखेगा वो देखेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब इस फंक्शन के अंदर होना क्या चाहिए। तो फिर वो आएगा नीचे और देखेगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से बताता हूँ। रेगुलर फंक्शन होता है ये जो अभी हमने बनाया है, और इनलाइन फंक्शन क्या होता है जिसके आगे हम लोग लिख सकते हैं इनलाइन। जिस फंक्शन के आगे हमने इनलाइन लिख दिया उसमें क्या डिफरेंस है, और जो फंक्शन रेगुलर होता है उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम लोग समझ रहे हैं। देखो, रेगुलर फंक्शन में क्या होता है, कंपाइलर ऊपर से कोड रीड करता है और जैसे ही उसको कोई फंक्शन दिखता है उस फंक्शन की डेफिनेशन सर्च करता है वो, और उस डेफिनेशन को समझता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये होता है रेगुलर फंक्शन। और इनलाइन फंक्शन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन में कंपाइलर को सजेस्ट किया जाता है कि आप इस फंक्शन को याद रख लो, आपके पास स्टोर करके रख लो, या फिर जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहां पर इस फंक्शन की एक कॉपी रख दो यहीं पे। इससे क्या होता है, जब यह फंक्शन कॉल हुआ तब इस फंक्शन की कॉपी यहीं के यहीं मिल गई उसको, तो यह फंक्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया। रेगुलर फंक्शन से इनलाइन फंक्शन फास्ट होते हैं। और क्या रीज़न है कि अब समझो, जैसे इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, देखो पहले तो काम कैसे होता है वो समझ लेते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, और कोड रीड करना स्टार्ट करेगा आपका कंपाइलर एकदम टॉप से, नीचे आएगा, देन नीचे आएगा, और ये मेन फंक्शन को बाद में रीड करेगा, वो उससे पहले रीड करेगा बाहर का बाकी कोड। ठीक है, बाहर का बाकी कोड रीड कर लिया उसने, एंड देन वापस आएगा मेन फंक्शन के अंदर अब लास्ट में, एंड मेन फंक्शन चलेगा तो ये देखेगा वो कि एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फिर से वो रिकॉल करवाएगा। क्या रिकॉल करवाएगा कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होना क्या था। ठीक है ना, तो फिर से कंपाइलर जाएगा टेस्ट के पास और देखेगा कि क्या करना था, इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है हेलो टेस्ट। इसमें लगता है टाइम। इसी की जगह हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, फंक्शन ये कंपाइलर जो है वो कोड को रीड करेगा एंड देन बाकी कोड रीड कर लेगा, और इनलाइन लिखा है उस फंक्शन के आगे तो इसकी एक कॉपी अपने पास रखेगा और उस कॉपी को स्टोर कर देगा वो जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है वहाँ पर। इससे क्या होगा कि जब अब फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसकी कॉपी यही है, मतलब इसकी डेफिनेशन यहीं पर रखी हुई है। इससे ये फंक्शन थोड़ा सा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन में इनलाइन नहीं लिखा रहता है और इनलाइन फंक्शन में आपको इनलाइन लिखना होता है। ये डिफरेंस होता है इनलाइन फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में। अब इनलाइन फंक्शन फास्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनलाइन फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर लेंगे। इनलाइन फंक्शन को हमें बड़े फंक्शंस के लिए यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसकी एक कॉपी बनती है और उस कॉपी को हम लोग स्टोर करते हैं जहाँ पर उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो बड़ी फंक्शनैलिटी अगर किसी फंक्शन के अंदर है, मतलब अगर 20, 25, 30, 50 लाइन का अगर कोई फंक्शन है और उसकी कॉपी बनेगी तो मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी और इससे कोड हमारा और ज़्यादा स्लो हो सकता है। इसलिए बड़े फंक्शंस के लिए हमें इनलाइन का यूज़ नहीं करना है। कुछ शॉर्ट वर्क करने हैं, कुछ छोटे काम हैं, उनके लिए हम लोग इनलाइन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये फंक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट हो, तभी हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके अलावा ऐसे फंक्शंस का यूज़ नहीं करना है, ऐसे फंक्शन में इनलाइन यूज़ नहीं करना है हमें, या फिर ऐसे फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाना है जिन फंक्शन को आप बार बार यूज़ कर रहे हो। आपको ऐसे फंक्शंस को ही इनलाइन बनाना है जिन फंक्शन को आप रेयरली यूज़ करते हो। रेयरली मतलब कभी कभी उनका यूज़ होगा,
उन्हीं फंक्शंस को आप इनलाइन बना लो। रेगुलर फंक्शंस को इनलाइन नहीं बनाना है हमको, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको। इससे स्पीड इश्यूज आते हैं और कोड बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए हमें रेगुलर फंक्शंस को नहीं बनाना है ऐसे। कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फंक्शंस और इनलाइन फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे इनलाइन फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में कुछ डिफरेंस, जैसे रेगुलर फंक्शन क्या होता है, कोड जम्प्स टू द फंक्शंस ईच टाइम इट इज कॉल्ड। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब कोड जंप करता है उस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तब उस फंक्शन के ऊपर कोड जंप करता है और चेक करता है कि उस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए या उस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये रेगुलर फंक्शन में होता है। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, कोड इज इंसर्टेड डायरेक्टली वेयर इट्स कॉल्ड। जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है वहीं पर ही उसका कॉपी इंसर्ट हो जाती है, तो जंप करने की ज़रूरत नहीं लग रही है इनलाइन में। देन रेगुलर फंक्शन क्या होते हैं, स्लाइटली स्लोअर, स्मॉल डिले, मतलब थोड़ा सा स्लो रहता है एज कम्पेयर टू इनलाइन। और इनलाइन क्या होता है, फास्ट होता है, स्लाइटली फास्टर होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि फास्ट है तो हर जगह हम लोग इनलाइन यूज़ कर लेंगे, लेकिन जिस फंक्शन को हम मतलब चाहते हैं कि वो ही फास्ट हो, और रेयरली फंक्शन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग को यूज़ करना है इनलाइन में। नेक्स्ट है गुड फॉर लार्ज फंक्शंस। रेगुलर फंक्शंस होते हैं वो बड़े फंक्शंस के लिए सही रहते हैं, और इनलाइन फंक्शन होते हैं जो छोटे फंक्शंस के लिए गुड फॉर स्मॉल फंक्शंस बेटर होते हैं। This is all about inline function and regular functions in C. Thank you.